Hey there and welcome back. नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट कीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखे थे लाइक कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल सी अप टू कंट्रोल जेड, तो ये सारी शॉर्टकट कीज सेम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट कीज है जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहली शॉर्टकट की जो है वो है F2। फॉर एग्जाम्पल इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने F2 दबाया तो ये एडिट मोड में चली जाएगी। तो F2 से आपकी सिलेक्टेड सेल एडिट मोड में जाती है। F5, अगर मैं F5 दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि यहां पे मुझे ये दिखाता है गो टू, मतलब मैं अगर किसी सेल पे जाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं H76 पे जाना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं ओके दबाता हूं तो मैं यहां पे H76 पे पहुंच गया। तो F5 से मैं किसी एक स्पेसिफिक सेल पे जा सकता हूं। F7 ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, ये स्पेल चेक के लिए होता है, अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो F7 दबा सकते हो। F11 इससे आप चार्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने F11 दबाया तो आप देख सकते हो इसकी एक चार्ट बन गई। तो डायरेक्टली चार्ट बनाने के लिए F11 दबाते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट किया तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन दबाता हूँ तो यहाँ पे करंट टाइम यहाँ पे आ गया। इसके बाद कंट्रोल प्लस सेमीकोलन अगर मैं दबाता हूं तो यहां पे करंट डेट आ गई। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन से करंट डेट आती है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन से करंट टाइम आता है। इसके बाद ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 है, इससे हम नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो शीट 1 है और चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 है। अगर मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नई शीट आ गई है। तो ये नई शीट 2 आ गई है जो कि इंसर्ट हो गई है। इसके बाद शिफ्ट प्लस F3 है। शिफ्ट प्लस F3 अगर मैं दबाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे कोई एक फंक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन है, एक कॉस्ट फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो। तो शिफ्ट प्लस F3 से फंक्शन विंडो या फिर फॉर्मूला विंडो ओपन होती है। शिफ्ट प्लस F5 नेक्स्ट है, इससे फाइंड बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो शिफ्ट प्लस F5 मैंने दबाया तो यहाँ पे फाइंड विंडो ओपन हो गई है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस F9। अगर मैं कंट्रोल प्लस F9 दबाता हूं तो आप देख सकते हो वो विंडो जो है वो मिनिमाइज हो गई। इसके बाद कंट्रोल प्लस F10 है। अगर मैं कंट्रोल प्लस F10 दबाता हूं तो इससे मैक्सिमाइज हो जाती है करंटली सेलेक्टेड विंडो। ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड ही है तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी अगर ये मैक्सिमाइज ना हुई होती। इसके बाद कंट्रोल प्लस F6 है, इससे आप वर्कबुक के बीच स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंट्रोल प्लस F6 दबाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्कबुक 2 खुल गई। फिर से अगर मैं कंट्रोल प्लस F6 दबाता हूं तो वर्कबुक 3 खुल गई। तो इससे आप स्विच कर सकते हो बिटवीन वर्कबुक्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस पेज अप। अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज अप दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि ये मूव कर गया ऊपर, तो इससे आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस अप डाउन बटन हो गया। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब दबाने से फिर से सेम मैं स्विच करता हूं बिटवीन डिफरेंट वर्कबुक्स या फिर बिटवीन डिफरेंट एक्सेल फाइल्स। तो कंट्रोल प्लस टैब से मैं डिफरेंट एक्सेल फाइल्स के बीच स्विच कर सकता हूं। कंट्रोल प्लस F6 से भी मैं डिफरेंट वर्कबुक्स में स्विच कर सकता हूं। नेक्स्ट इज ऑल्ट प्लस इक्वल टू। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाली सेल को सेलेक्ट करता हूं और ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाता हूं तो आप देख सकते हो सम की फॉर्मूला यहां पे इंसर्ट हो गई। तो इसको मैं यहां पे अगर एंटर करता हूं तो यहां पे इसके ऊपर जितनी भी सेल्स हैं उनका सम यहां पे आ गया। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट दबाया तो यहाँ पे इस सेल के ऊपर जो सेल थी उसमें जो वैल्यू था वो इसमें आ गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोट से ऊपर वाली सेल का वैल्यू नीचे वाली सेल में आ जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क है। इस सेल पे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूं तो आप देख सकते हो ये कॉमा फॉर्मेट में आ गया। कॉमा फॉर्मेट मतलब यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमास आ गए। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर दबाता हूँ, $4 पे होता है तो यहाँ पे इसमें रुपीज आ गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपको याद रखना है, जहां पे भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई साइन होगा उससे क्या होता है, उससे फॉर्मेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये डेट फॉर्मेट में आ गया, इसकी डेट बन गई। ऐसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस परसेंटेज है, अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाता हूँ तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप है, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले नंबर पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैप दबाता हूँ तो आप देख सकते हो तो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। साइंटिफिक फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज 2.66 इंटू 10⁵ ऐसे ही अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट करता हूं तो ये टाइम फॉर्मेट में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई सिंबल, इससे आप डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद कंट्रोल प्लस राइट एरो है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये इस सेल से लेके इस सेल तक पहुंच गया, क्योंकि इस सेल में डेटा था, बीच में किसी सेल में डेटा नहीं था, तो ये नेक्स्ट सेल में आ गया जहां पे डेटा था। इसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। तो कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट प्लस स्पेस से पूरी रो सेलेक्ट होती है। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल फ्रंटलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, टिल देन बाय बाय।